हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे। आप सभी के लिए 5वां नंबर का सेट ये दरोगा का है, तो बन जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए और देखिए किस प्रकार के सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह दरोगा का बहुत ही मस्त सेट है। एरिया का जो है, इसमें अगर आपका है नंबर 50 से 55 नंबर 60 नंबर के बीच में आ रहा है तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। तो चलिए देर ना करते हुए बने रहिए हमारे साथ और जुड़ जाइए और देखिए किस प्रकार के सेट हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पर, जहां डिटेल करने वाला क्वेश्चन रहेगा वो हम खुद कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बजट से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया। कितना लगाया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 17,86,816 करोड़। इस तरह से याद रखिएगा, डिजिट आपको याद रहेगा, बट ऐसा पूछा नहीं जाता है। ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक तो नहीं पूछा जाता है, का क्वेश्चन रहता है, लेकिन देख लीजिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा एग्जाम में। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। किस क्षेत्र में? कृषि से किया जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो ये थर्मल ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो ये अपना देश भारत है। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिया गया है? तो ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है विभीषिका दिवस। क्योंकि इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? तो ये प्रभावित किया है आपको अमेरिका और कनाडा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। EOS 707 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? तो SSLV D2 इसी से प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था ये। 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, बने रहे हमारे साथ और जुड़े रहें। देखिए तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेंगे आप लोग। डी नंबर हो जाएगा। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। क्यों? इसलिए चलाया गया था कि तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था कोई मदद करने वाला नहीं था। भारत एक लौता देश है जिन्होंने उन सभी को मदद किया था। अच्छा, इसमें पूछ देता है तुर्की और सीरिया। तुर्की का नया नाम हो गया तुर्कीये, ये भी याद रखना है आपको। ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था जम्मू कश्मीर में सेना के द्वारा, क्योंकि LOC से सटे जितने भी गांव बसे हैं उसकी सुरक्षा इन्हीं को जिम्मेदारी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति भी पूछा जाता है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जो अमेरिका गया था छोड़कर, तो वहाँ भी तहलका मच रही थी, वहाँ भी भारतीय फंस गए थे। तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय और नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कोई भी पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त वाला, तो दोस्त वाला है जो लेटेस्ट है, इसको याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17वीं भारत वन रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैनग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये आपका हो जाएगा 4992 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खिजड़िया वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में अभी तक कुल कितनी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा चुका है? तो इनमें से सी हो जाएगा। 12 को मिला है। 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया है। ब्लू फ्लैग के बारे में कहा जाता है कि यह प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय को इको तटीय टैग है जो समुद्र तट के स्वास्थ्य, सुरक्षित और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
और यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। सीधा सीधी जान लीजिए कि यह जो है दिया जाता है डेनमार्क के द्वारा, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये भारत और मिस्र के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर था? ऑप्शन नंबर बी 8वां स्थान पर है। बहुत अच्छा आंसर है इसका और बहुत ही अच्छा स्थिति है भारत की जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 8वां नंबर पर है। 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 16 नंबर में दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो ग्लोबल साइंस फॉर द ग्लोबल वेलबींग, ऑप्शन नंबर ए यही थीम था। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेंट से संबंधित है, बद्री नारायण जी को मिला था। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भौतिक में कह रहा है तो पियर एगोस्टिनी, क्लाउस और इलियोर, इन सभी को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर है फिजी। करेंट अफेयर में हम इसका क्लास लिए थे, इसमें भी बताए थे हिंदी सम्मेलन के बारे में। फिजी की राजधानी बता दीजिए आप लोग कहाँ है, कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका क्वेश्चन का जवाब लास्ट में देंगे हम। 10 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्जेंटीना। अच्छा बताइए 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 21 नंबर में, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी था? तो पेले जो है ब्राजील के खिलाड़ी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में से किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में अपने ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? ये पड़ोसी देश पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? देखिए भारत मछली के उत्पादन में 3रा स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 24 नंबर में। 24 नंबर में कहा जाता है, देख लीजिए, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविक पूछ देता है कहाँ के हैं? सर्बिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चार्टर 26 में है, दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना होगा आपको। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के आधिपत्य को, चाय का और व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है, इन्हें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुता को मजबूत कर दिया। ये भी आपका सही नहीं है। 26 का 2 प्रभुता गलत है, ये क्वेश्चन ये नहीं होगा। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये भी गलत है। ये सही है, 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2। देखिए कहाँ ए नंबर में है आपका दिया हुआ, ए हो जाएगा आपका। ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारतीय सरकारें आधार होती है, स्थानीय सरकारें आधार होती है, तो ये बी हो जाएगा लोकतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर में चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता का वर्णन है? न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वर्णन कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, 5, 2। अब देखिए क्वेश्चन कितना गहराई लेवल में दिया है। कह रहा है न्याय के लिए संविधान में 3 वो दिया हुआ है। स्वतंत्रता के लिए प्रस्तावना की बात कर रहा है, तो न्याय के बारे में प्रस्तावना में 3 है, और स्वतंत्रता के लिए 5 और समानता के लिए 2 है। और ये कौन कौन है इसे भी याद रखना होगा आपको। देखिए 3 प्रकार के न्याय जो है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर में है 5 प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और एक उपासना। ये 5 गो हो गया स्वतंत्रता का। और एक है समानता का, समानता का 2 है, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर की समता। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये किस संविधान संशोधन में कहा गया था? तो 91वां संविधान में कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग तभी करेगा जब प्रधानमंत्री सलाह देगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह अनुच्छेद 85 के 2 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सही सुषुमित नहीं है? 31 नंबर का आपका हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। माफ कीजिएगा, खांसी आ रहा है। 31 नंबर का सी हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित कौन सुषुमित नहीं है? विस्फोटक अधिनियम, ये सही है। समाचार पत्र अधिनियम, ये सही है। ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? पंचायत और नगर पालिका के संबंधित बता रहा है, तो 1993 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में न्यायपूर्ण अवलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका डी हो जाएगा आंसर, ए और बी। न्यायपूर्ण अवलोकन जो होता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, यानी हाईकोर्ट को उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। ए और दोनों हो जाएगा। कहता है 34 नंबर में, चलिए, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को है जो संविधान का आत्मा कहा था। कौन? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। कहेगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? तो संघीय गुण देख लीजिए, इसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। एकल नागरिकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघीय लक्षण है। लिखित संविधान संघीय लक्षण है। केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा, ये भी संघीय लक्षण है। लेकिन एकल नागरिकता ये नहीं है संघीय लक्षण का। 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये 1984 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो गया राष्ट्रीय बागवानी की। और इसका कह देगा मुख्यालय पूछ देता है कि बताइए कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर में, देखिए 38 नंबर इकोनॉमी का क्वेश्चन है। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो M4 ऐसा क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं हम लोग और पढ़ चुके हैं। देखिएगा वीडियो बना हुआ है इस पर। M1 M3 M4 क्या है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो ये था 39 नंबर क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ देता है, कब से कब था? तो 1961 से लेकर 1966 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर में हम लोग। कहता है अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अभी तक 3 बार हो चुका है। पहली बार 1949 ईस्वी में हुआ था, और दूसरी बार 1966 ईस्वी में, और तीसरी बार 1951 ईस्वी में। उसके बाद नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो ये जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, ऑप्शन नंबर। उसके बाद नथुल्ला के बारे में भी देख लीजिए, पूछता है। नथुल्ला दर्रा सिक्किम है और दक्षिणी तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। ये दक्षिणी घाटी को चुम्बी घाटी। बारालाचा के बारे में देख लीजिए, यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख से जोड़ता है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा, ये झारखंड में है, पश्चिमी सिंहभूमि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में, बेरिंग जलडमरू निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 43 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर में हम लोग चलते हैं। 44 कह रहा है कि किस चट्टान में नत लवन, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अभिनति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें से महाराष्ट्र के भी पूछ देता है, लोनार अगर पूछ देगा लोनार झील कहाँ है तो महाराष्ट्र में। केरल में एक है पेरियार झील जो सबसे बड़ा झील है, और पेरियार नदी भी है जो केरल में सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी याद रखिएगा आपको। आंध्र प्रदेश हो गया। कभी कभी लोकटक झील पूछ देता है कहाँ है तो मणिपुर में। चिल्का झील पूछ देगा तो उड़ीसा में। डिंडवाना झील बहुत इंपॉर्टेंट है, डिंडवाना झील कहाँ है तो राजस्थान में। इतना आपको झील याद रखना होगा फिलहाल। चलिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य पूछ देता है, तो इससे लाभ प्राप्त करने वाला राज्य है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और महाराष्ट्र और राजस्थान है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है इसे। इतना आप रखना होगा इसके बारे में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कथन गलत है? 47 का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी सत्य है। ऐसा क्वेश्चन देखिए कह रहा है गलत है और दे दिया है सब सही, तो ऐसा क्वेश्चन में एक ऑप्शन इनमें से नहीं देना चाहिए, बट इसमें दिया है सब सही है, तो ये सभी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये स्पाइरल गैलेक्सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर में, क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल है? क्वार्टजाइट एक रूपांतरित है, रूपांतरित चट्टान कहा जाता है इसको। 50 नंबर है, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों की विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो ट्रंक फार्मिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो ये था गुप्तचर व्यवस्था से। मौर्य काल में संस्था और संचार कहा जाता था गुप्तचर व्यवस्था को। ये कॉमन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये भी बिहार से संबंधित। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये नानदेव था। और कब किया गया था ये भी पूछ देता है, तो 1097 में किया गया था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका अंतिम राजा पूछ देता है कि कर्नाट वंश का अंतिम राजा कौन है? तो हरि सिंह था, हरि सिंह देव। 53 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कलाक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। 53 नंबर देखिए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ते क्रम में। पहले एक, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया था, बिल्कुल सही है। वांडीवासा का युद्ध नहीं। तीसरा हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, उसके बाद फिर 4 होगा बेदड़ा का युद्ध, और फिर लास्ट में वांडीवासा का युद्ध। इसका डेट याद रखिएगा। वास्को डिगामा दूसरी बार, पहली बार कहेगा तो 1498 में आया था वास्को डिगामा, दूसरी बार कहेगा तो कब आया था? 1501 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी पूछ देता है कब होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1631/12/1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, बेदड़ा का युद्ध पूछ देता है। बेदड़ा का युद्ध कब होता है? तो 1759 ईस्वी में बेदड़ा का युद्ध हुआ था। और ये वांडीवासा का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। तो इतना आपको याद रखना होगा। चलिए 54 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं है? देखिए अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा जो प्रचलित वह पंजाब राज्य में नहीं था, बाकी उड़ीसा बिहार में था। और अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया था 1793 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर में चलते हैं। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1892 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों व्यक्ति सम्मिलित थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? नहीं पूछ दिया है तो ये कम्बन हो जाएगा। रन्ना, पोना या पोन या पम, ये तीनों था कन्नड़ साहित्य में, बल्कि कम्बन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों तक तमसा कहकर संबोधित किया था? तमसा किसने कहा था कांग्रेस की बैठक को 3 दिनों तक? तो ये था आपका अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू कहे थे, और नेशनल हेराल्ड जो था अंग्रेजी पत्रिका था, और ये कब संपादन किया गया था? 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देश में हड़ताल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर में। शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? शुद्ध द्वैतवाद, तो ये थे बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य देख लीजिए यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। इससे और क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के थे रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के थे माधवाचार्य, और अद्वैतवाद के कहेगा तो शंकराचार्य। तो एक याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 बार करवाए थे इन्होंने, और ये कहाँ के राजा है पूछ देता है, तो अम्बेर का राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में चलते हैं हम लोग। मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह कर दिया? देखिए कितना घुरा कर क्वेश्चन दिया है। मरियाह प्रथा को कहा जाता है नरबली प्रथा। तो नरबली प्रथा एक खोंड लोग विरोध किया था। खोंड समुदाय में होता है क्या, अपने अपने में मानव का बलि दिया जाता है, और ये अंग्रेज जो है रोक लगा दिया, जिसके कारण से ये लोग विद्रोह कर उतर लाए। कौन लगाया था प्रतिबंध? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर में। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? वज्रयान शाखा, तो ये 5वीं से 6ठी शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? सही नहीं कह रहा है, तो देख लीजिए कौन सही नहीं है। मोहनजोदड़ो सिंधु सही है, कालीबंगा घग्गर सही है, रोपड़ चेनाब, ये आपका गलत है। रोपड़ जो है चेनाब, ये चेनाब नदी के किनारे नहीं था रोपड़, ये सतलज नदी के किनारे था। ये गलत दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। दौमाबाद जो परवरा नदी के किनारे था, तो ये बिल्कुल सही है, ये खाली गलत है। इसको याद रखिएगा कि रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66 में चलते हैं। 66 क्वेश्चन कह रहा है कि हॉट पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये नॉर्मल मेयर्स थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट डी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये है, बाकी NO2 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये नहीं होगा, बाकी सब है। पहले जान लीजिए, एक बार आप देख लीजिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है। कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O है और मीथेन है, ये सभी जो है, और जलवाष्प भी है। चलिए 69 नंबर में चलते हैं। 69 नंबर कह रहा है कि उड़ीसा की चिल्का झील को किस बार रामसर साइट में शामिल किया गया था? 1981 ईस्वी में शामिल किया गया था। चलिए चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है, और यहाँ पक्षियों का प्रवास बहुत अधिक होता है। बड़े मात्रा में पक्षी जो आते हैं प्रवास करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में हम लोग चलते हैं। 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है? तो 70 का सी हो जाएगा, जीव एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट स्पोंजिला किस संघ से संबंधित है? स्पोंजिला पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर ए है, संघ पोरीफेरा से संबंधित है। लाइसोसोम है, लाइसोसोम एक पाचक केंद्र होता है जहां से
ये पाचक रस निकलता है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो रक्त, अस्थि और उपस्थि तीनों है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 73 का। अब देखिए संयोजी उत्तक कौन कौन है। संयोजी उत्तक कहते हैं किसको? जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। जैसे रक्त खून है तो पूरा शरीर में जुड़ा हुआ रहता है। हड्डियां हैं तो पूरा शरीर में जुड़ा हुआ रहता है। ये भी हड्डियां हैं लेकिन ये लचीला हड्डियां हैं, है ना, मुलायम हड्डियां हैं, तो ये भी जुड़ा हुआ रहता है। तो जो शरीर को जुड़े हुए रहता है, कनेक्ट किए हुए रहता है, उसी को संयोजी उत्तक कहते हैं। तो तीनों जुड़ा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 74 नंबर में चलते हैं हम लोग। जीरोथैलेमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसी के कारण रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, विटामिन B1 देख लीजिए। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के बारे में जानते हैं। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन B1 है जो है थायमिन है, और विटामिन ए रेटिनोल कहा जाता है, और विटामिन के को फ्लोक्सिनोन कहा जाता है। तो इतना भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि कार्टिलेज की कोशिका को कहा जाता है? तो कॉन्ड्रोसाइट्स। उपास्थि को क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण, तो सी, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठी हृदय होता है? माने 3 हृदय होता है। कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें 3 वो दिल होता है? यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, ये उभयचर और सरीसृप में होता है। उभयचर माने मेढक आ गया, सरीसृप माने जो अपने पेट के बल पर चलते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये सब सरीसृप में आता है। तो इनके 3 वो दिल होता है, याद रखिएगा। पूछ देगा मेढक के कितने हाथ होता है? तो 3। सांप का कितने हाथ होता है? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 78 में है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है? तो अधिविक ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? जीन पूछ रहा है, जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्टोन होता है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ देगा कि बताइए उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? तो उत्परिवर्तन की इकाई न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाता है, लेकिन जीन पूछा इसलिए सीटोन हो गया। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जूल सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बल का गलनांक घट जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो कम होती है बैगनी का। अगर कहता अधिक किसका होता? तो लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। देखिए, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, ये दोनों को दूर कर देता है सोडियम कार्बोनेट, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में मिलान कीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद होता है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ सी, 3 एक ही को पकड़ा गया। चलिए देखिए, पेंसिलिन होता है प्रतिजैविक, यूरिया होता है उर्वरक, और मेलाथिन होता है कीटनाशी। मेलाथियान कीटनाशी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व, तो बोरोन हो जाएगा। ये सब प्रमुख है, नाइट्रोजन जो प्रमुख में आ जाएगा। इसमें आप देख लीजिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसके बारे में बता देते हैं। बोरोन हो गया, तांबा हो गया, आयरन, मैग्नीज, जस्ता, निकेल, ये सब जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है पौधा के लिए। अगर कहेगा मुख्य पोषक तत्व तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, ये सब हो जाएगा मुख्य में चला जाएगा। तो ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? तो कार्बनिक अम्ल कहा जाता है एसिटिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है?
यहाँ किस उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो लोहे का चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 90 का कह रहा है विचार कीजिए निम्नलिखित। अच्छा, और इसमें देखिए निकेल किसका प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों में कृत्रिम घृत बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल हो जाएगा। अब अगर कहे सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने में संपर्क विधि में से बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कह रहा है कि वर्ग 7 के एम के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, गलत। फ्लोरीन की नहीं होती है, क्लोरीन की होती है। ये 2 गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 3 ऑप्शन नंबर डी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो ये मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल में भी होता है और आंध्र प्रदेश में भी होता है। ओडिसी उड़ीसा में, कथक जो होता है उत्तर भारत में होता है। अगर कथकली पूछता तो हो जाता केरल में। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में हुआ था भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। सबसे अधिक जनसंख्या देख लिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं है तो महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर सबसे अधिक जनसंख्या कहे तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का आता है, महाराष्ट्र के बाद तीसरा नंबर अपना बिहार का आता है और फिर चौथा नंबर पर पश्चिम बंगाल का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके लेखक में कौन सही सुशोभित नहीं है? प्रेम वाटिका के रस खान, बिल्कुल सही है। फिरदौसी, शाहनामा का लेखक फिरदौसी है, सही है। हंगरी स्टोन का रविंद्रनाथ टैगोर, सही है। आंसू का प्रीतम अमृता, गलत है। आंसू का जो है जयशंकर प्रसाद है, ये गलत दिया हुआ है। आंसू का पूछ देगा लेखक कौन है तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 95 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? भाई मलेशिया का है। मलेशिया का फुटबॉल नहीं है, ये मलेशिया का बैडमिंटन है। जबकि रूस, फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। चलिए एक क्वेश्चन जो है मैथ का दिया हुआ है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा शॉर्ट स्क्रीन लेकर के। अगर आपसे नहीं बन पाता है किसी कारण से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए बता देते हैं मैथ। 96 नंबर का देख लीजिए, 96 नंबर का 2800 इसका आंसर है। चलिए 97 नंबर में देख लीजिए, वो साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया हुआ है। 97 में 2% इसका आ जाएगा 97 का। 98 नंबर में चलिए देखिए, इसका आंसर 10 है। ये अगला पद देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन गलत पद है, इसको चुनना है। 99 का देख लीजिए, 99 है। देखिए ये रीजनिंग टाइप का है, आपको करना है इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 1 को गुना कर दीजिए 1 से और प्लस जोड़ दीजिए 1 तो 4 हो जाएगा। 4 को 2 से गुना कीजिए फिर 2 जोड़ दीजिए तो 10 हो गया। 10 को 3 से गुना कीजिए फिर जोड़ दीजिए 2 जोड़ दीजिए, इसी प्रकार से आगे कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 32। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 100 का लुप्त संख्या है, इसको जोड़ दीजिए 7 3 10 और 100 6 16। 16 को 3 से गुना कीजिए 16 3 48, उसी से इसको भी कीजिएगा 100 का तो आपका आ जाएगा 42। देखिए 7 5 2 7 7 7 14 और 14 को 3 से गुना कीजिए 4 42। ऑप्शन नंबर लास्ट क्वेश्चन ये था। तो कैसा लगा वीडियो हमारी या आपको कैसा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जुड़े हुए रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ जुड़े रहने से यही होगा कि आपका सेट प्रैक्टिस एवरीडे होगा। तो देर ना करते हैं हुए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर में। और अगला चैप्टर जो आपका होगा 6 नंबर का होगा, 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।